Good morning everyone. So today we will read topic mechanism of breathing in humans. ठीक है, तो हमने टॉपिक कर लिया था लास्ट वीडियो में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन कौन से उसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आज आप करोगे मैकेनिज़्म। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपको दो प्रोसेस दिखानी है, एक तो इनहेलेशन और दूसरी एक्सहेलेशन। ठीक है, सो ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होता है और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन किस तरह से हमारा जो लंग्स है वर्क करता है, दैट आई विल शो यू। सो यू कैन सी हियर किस तरह से लंग्स वर्क करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग ब्रीथिंग। तो यहाँ ये देखो, ये क्या है, रिब केज। ये जो हड्डियों वाला पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड रिब केज। और जो ये रेड कलर का है इसे क्या बोलते हैं, डायफ्राम। ऊपर क्या है, इसके ऊपर लंग्स। तो रिब केज के अंदर क्या है, लंग्स। ठीक है, अब आप देखो, जब आप सांस लेते हो या देते हो, अभी डायफ्राम अगर नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो लंग्स भी नीचे हो जाते हैं और फूल जाएंगे। तो इसका मतलब आप एयर ले रहे हो। और अगर ये डायफ्राम ऊपर की तरफ जा रहा है तो लंग्स क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो यानी आप क्या रिलीज़ कर रहे हो, CO2। क्लियर। इन द सेम वे आप देखोगे जो रिब केज होता है वो किस तरह फंक्शन करता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन यानी एयर लेते टाइम रिब्स मूव करेंगी अप और आउटवर्ड। ठीक है, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ। ठीक है, और डायफ्राम कहाँ जाएगा, डाउन, नीचे की तरफ। बट अगर आप एक्सहेलेशन की बात करते हो, एक्सहेलेशन मीन्स जब आप CO2 रिलीज़ कर रहे हो, तो रिब्स मूव करेंगे डाउन और इनवर्ड, डाउन और इनवर्ड। और डायफ्राम मूव करेगा ऊपर की तरफ। भाई डायफ्राम ऊपर जाएगा तभी तो CO2 निकलेगी। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन, तो आपको कैसे लिखना होगा, आप लिखोगे ड्यूरिंग इनहेलेशन मीन्स जब आप एयर ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, तो रिब्स का क्या काम होगा, रिब्स कहाँ मूव करेगी, अप एंड अप, आउटवर्ड। आप क्या लिखोगे, अप एंड आउटवर्ड। ठीक है, और डायफ्राम मूव करेगा डाउन की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है, फिर बता देती हूँ, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन आपको क्या लिखना है, जो रिब्स है मूव करती है डाउन एंड इनवर्ड। डाउन और इनवर्ड वर्ड को इकट्ठा लिखना। ठीक है, तो रिब्स कौन सा पार्ट है, इन हड्डियों को बोला है। ठीक है, ये हड्डियाँ जो है, रिब केज जो है। ठीक है, जब आप CO2 को निकालते हो, CO2 रिलीज़ करते हो, तो ये कहाँ चली जाएंगी, डाउन और इनवर्ड, अंदर की तरफ। अब ये अंदर की तरफ जाएंगी तो लंग्स क्या करेगा, सिकुड़ेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बट डायफ्राम को कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर या नीचे, डायफ्राम को भी ऊपर जाना पड़ेगा, तभी तो ये कंप्रेस होएगी ये लंग्स। क्लियर। तो आपको ये दो पॉइंट्स लर्न करने दोनों में। ओके, देन यू कैन राइट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, तो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है ड्यूरिंग इनहेलेशन दीज 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, एंड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन यानी जब CO2 रिलीज़ होती है तब आपको ये 2 पॉइंट लिखने हैं। क्लियर। तो ये इसका डायग्राम है। उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे टू नोटिस द चेंजेस इन द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ठीक है, भाई आपको जब आप ब्रीथ करते हो तो आपकी चेस्ट कैविटी में क्या चेंज आता है, साइज़ में क्या चेंज आता है, तो आपको पता ही है। जब आप सांस छोड़ते हो, ठीक है, आप करके देखो, आप सांस छोड़ रहे हो तो आपका चेस्ट एक्सपैंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट। जब आप सांस लेते हो, ठीक है, तब चेस्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड। तो आप इसको करके देखो, यू कैन ईजिली डिटरमाइन इट, आप उसे पता लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, टू शो द रोल ऑफ डायफ्राम इन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में आपको एक एक्टिविटी करके दिखानी है। ठीक है, आपको किस तरह से आप एक्सप्लेन करोगे, तो आप क्या करना, इस तरह से एक बॉटल ले लेना। ठीक है, ये आपने बॉटल ले ली है, इसके अंदर आपने वाई शेप की कोई ट्यूब ले ली है। उस वाई शेप की ट्यूब को आपने जो वाई वाला हिस्सा जो नीचे की तरफ इस टाइप का पार्ट है वो नीचे कर देना है, और उसके दोनों तरफ आपको क्या लगा देने हैं, बैलून। ठीक है, और नीचे एक रबड़ आपको यहाँ से आधा कटा हुआ रबड़, ठीक है, मतलब जो फ्लैट है उसको आपने यहाँ पे बांध देना है। ठीक है, तो ये जो बॉटल है अगर आप देखोगे तो ये नीचे से कटी हुई है, ओपन है, जिसको आपने किससे बंद कर दिया, रबड़ से। ठीक है,
तो अब आप देखना कि इसमें कौन सा पार्ट किस तरह बिहेव कर रहा है। तो आप देखोगे जो बैलून्स हैं, ये बैलून्स ये तो बिहेव करते हैं किस तरह से, लंग्स की तरह, ठीक है। जो ये रबर शीट है ये किस तरह बिहेव करती है, डायफ्राम। आपने अभी मॉडल में अपने एनिमेशन के थ्रू देखा भी था रेड कलर की, तो वो है डायफ्राम, ठीक है। तो जो प्लास्टिक बॉटल है, ये जो बॉटल है ये क्या है, लंग्स को कवर करने वाला पार्ट है, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखो, जब आप इसे नीचे की तरफ खींचते हो, ऐसे रबड़ को नीचे की तरफ खींचते हो तो ये फूल जाएंगे। अगर ये फूल गए तो एयर को लेंगे। अगर आपने इसको ऊपर की तरफ किया तो ये सिकुड़ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, तो इसने क्या रिलीज़ कर दिया, CO2। क्लियर। सो यू कैन सी हियर थ्रू एनिमेशन ऑल्सो आपने किस तरह से इस मॉडल को बनाना है, ठीक है। वाई शेप आपने ट्यूब ले ली, दोनों तरफ इसको क्या लगा दिया, बैलून, ठीक है। ऊपर से इसको क्या कर दिया है, कॉर्क लगा दिया है, जिससे ये ट्यूब जो है उस पर क्या हो जाएगी, अटैच, ठीक है। अगर वो ओपन रहेगी तो ट्यूब कैसे जोड़ोगे, तो इसको आपने इससे क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नीचे की तरफ, क्योंकि बॉटल कैसी थी, आधी कटी हुई थी, आपने रबड़ लगा दिया, ठीक है। इसको इससे बांध देना है। अब देखो ये नीचे की तरफ खींच रहा है तो क्या हो रहा है, बैलून फूल गया। जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो बैलून क्या कर जाता है, सिकुड़ जाता है, ये देखो। सो दिस इज़ द मॉडल फॉर ब्रीथिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सो यू विल हैव टू डू अप टू दिस। थैंक यू।